हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गुजराती असाइनमेंट 2 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम असाइनमेंट 2 के बारे में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों उत्तर लखो। एमा प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका सखीओ साथे क्या गया था। प्रश्न नंबर 1 में क्या दुआ प्रश्न दिया हुआ है कि लेखिका सखीओ साथे क्या गया था। मतलब यह प्रश्न हिंदी में ऐसा होता है बच्चों कि लेखिका अपने दोस्तों के साथ कहाँ गए थे। तो इस प्रश्न का आप सभी को क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, बापू तेमना मित्र ए कई भेट आपी हती। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है? यह प्रश्न कि बापू उनके मित्र को कौन सी भेंट दिए थे। बापू ने उनके मित्र के लिए कौन सी भेंट दी थी। तो यह हिंदी में इस प्रश्न ऐसे प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 3 है, अदृश्य मंदिर पौराणिक कथा मुजब कोने बनाव्યું હતું અને કેમ। देखिए प्रश्न नंबर 3 यह है बच्चों कि अदृश्य मंदिर, जो अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य मंदिर पौराणिक कथा मुजब कोने बनाव्યું હતું। अदृश्य मंदिर जो है पौराणिक कहानी के अनुसार वह किसने बनाया था और क्यों बनाया था। यह प्रश्न हिंदी में ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 4 में है, डायरी लखवाथी कया कया फायदा थाय छे ते तमारा शब्दों में लखो। देखो बच्चों, यह प्रश्न ऐसा दिया हुआ है हिंदी में कि डायरी लिखने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। जैसे बच्चों आप सब डायरी लिखते ही होंगे, तो उन डायरी लिखने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसके बारे में आप सभी को लिखना है। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी भेंट जोईने केम खुश थया हता। अभी गांधी जी को भेंट दी जाती है, तो उस भेंट को गांधी जी देखकर क्यों खुश हो जाते हैं। इस प्रश्न का यह हिंदी में ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 6 में देखो, मुसाफर रमकड़ा विषे गांधीजी ने शू पूछू छे। मुसाफर मतलब जो प्रवासी, जो प्रवास करने के लिए आते, तो वो खिलौने थे। उन खिलौने के बारे में गांधी जी ने क्या पूछा था। वो प्रवासी थे, प्रवास करने के लिए लोग आए थे, उन लोगों को खिलौने के बारे में गांधी जी ने क्या पूछा था, ऐसा यह प्रश्न होता है। मुसाफर मनोमन शू नक्की करे छे। प्रवासी मन में क्या सोच रहे थे। प्रवासी मन में क्या सोच रहे थे, यह हिंदी में ऐसा यह अर्थ होता है। अदृश्य मंदिर कया समुद्र किनारे आवेलू छे। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि अदृश्य मंदिर जो है वह कौन से समुद्र के किनारे तट पे आया है। वह अदृश्य मंदिर जो है वह समुद्र के कौन से तट पे आया है, ऐसा यह हिंदी में प्रश्न का अर्थ होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 ब भाग में कौन कहे छे ते लखो। कौन कहे छे मतलब कौन किससे कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए 1 नंबर है, शिवजी ना ज्येष्ठ पुत्र। शिवजी का बड़ा बेटा कौन था। तो वह यह वाक्य कौन कहते हैं, यह लिखना है आपको। शिवजी का पुत्र, शिवजी का लड़का कौन था, यह वाक्य कौन कहता है और किससे कहते हैं, यह आपको लिखना है। दूसरा है कि शिवजी की पत्नी ऐसे, यह वाक्य कौन कहते हैं और किससे कहते हैं, इसके बारे में। शिवजी की पत्नी के बारे में, शिवजी की पत्नी कौन है, यह वाक्य कौन कहते हैं, तो इसके बारे में लिखना है। शिवजीनु निवास स्थान मतलब शंकर भगवान जो है वह उनका निवास स्थान, जन्म स्थल कहाँ है, कहाँ पे रहते थे वो, तो यह वाक्य कौन कहते हैं, यह लिखना है। 5 नंबर है, शिवजीनु पूजा स्थान क्या है। शिवजी का पूजा स्थान क्या है, तो उसके बारे में लिखना है। और यह वाक्य कौन कहते हैं, यह आप सभी को लिखना है। शिवजीनु हार, अभी शिवजीनु हार, तो यह वाक्य कौन कहते हैं, किससे कहते हैं, इसके बारे में भी आप सभी को लिखना है। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 समान अर्थ वाला शब्द लखो। गुण 3।
समान अर्थ वाला शब्द, समान अर्थ वाला देखिए बच्चों समुद्र, जेम के दाखिल समुद्र एक शब्द है, समुद्र है, तो समुद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? भगवान का समानार्थी शब्द क्या होता है? 3 नंबर का है प्रवास, प्रवास का समानार्थी शब्द क्या होता है? 4 नंबर है सपूत, सपूत का समानार्थी शब्द क्या होता है? और 5 नंबर है समय, समय का समानार्थी शब्द क्या होता है? और 6ठा नंबर कान, कान का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो ये आप इनके इन सभी के क्या लिखने हैं? समानार्थी शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 ब भाग में विरोधी शब्द लिखो। विरोधी शब्द लिखना है आप सभी को। यहाँ पे देखिए बच्चों विलोम शब्द, जैसे विरोधी तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो देखिए बच्चों शांति, शांति का विलोम शब्द क्या होता है? अदृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऊंचू को ऊंचू, ऊंचू का विलोम शब्द क्या होता है? 4 नंबर है सपूत, सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? और 5 नंबर है समझ, समझ का विलोम शब्द क्या होता है? और 6ठा नंबर है जीवन, है जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? इनके बारे में आप सभी को लिखना है। विलोम शब्द इन शब्दों के इन सभी शब्दों के क्या लिखने हैं? आप सभी को विलोम शब्द लिखने हैं। आगे देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 क में दिया हुआ है शब्दों ना अर्थ लिखो। जैसे शब्दों के क्या लिखना है? शब्द के अर्थ लिखने हैं आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे गरकाव, 1 नंबर गरकाव शब्द है, गरकाव का आपको क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। जैसे शब्दार्थ लिखना है, जैसे गरकाव, गरकाव का शब्दार्थ लिखना है। संस्मरणीय, संस्मरणीय का शब्दार्थ लिखना है। सपूत, सपूत शब्द का अर्थ लिखना है। मुसाफर, मुसाफर शब्द का अर्थ लिखना है। निराली, निराली शब्द का क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। और निंदा, निंदा शब्द का क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। तो इतने सारे यह शब्दार्थ दिए हैं, इन शब्दार्थ के आपको क्या लिखना है? अर्थ लिखने हैं। तो बच्चों आप सभी को यह कक्षा 8 विषय गुजराती असाइनमेंट 2 के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों यह वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से यह वीडियो एक बार देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।